अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे दरखास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। इस सपोर्ट को जारी रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शंस के बाद अगला सेटअप कैसा होगा, कौन कौन हुकूमत में इन होगा और कौन कौन आउट होगा। ये वो बुनियादी सवाल हैं जो आजकल हर थड़े, चौक, मोहल्ले, बेडरूम में डिस्कस हो रहा है। दूसरा क्या, इमरान खान के साथ क्या होगा, ये भी डिस्कस हो रहा है। इमरान खान की जमात इलेक्शन में होगी या नहीं होगी, ये भी डिस्कशन जारी है। इन सवालात के जवाबात कुछ तज्ज़ियों, कुछ सियासी डिस्कशंस के बाद आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है ये तज़िया गलत भी हो, लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक यही नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के साथ क्या होगा। तो इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार शामिल नहीं होंगे। इसकी क्या वजह है वो भी आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब होंगे जेल के अंदर, और वैसे तो अभी इलेक्शन भी तनाज़े ही बना हुआ है, लेकिन अब लगता यूं है कि इलेक्शंस हो जाएंगे। इमरान खान को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने दिया जाएगा। दूसरा ये भी मुमकिन है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी या नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में तो होगी, लेकिन ये कोशिश की जाएगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी सूबे से हैं, चाहे कौमी या सूबाई असम्बली की सीट हो, चाहे वो किसी भी शहर से हो, या उनके लिए इलेक्शन को बहुत प्रॉब्लम जो है वो बना दिया जाएगा। इनको इलेक्शन लड़ने में बहुत से मुश्किलात का सामना होगा। अब ऐसा क्यों होगा? दरअसल नौजवान जो हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो इमरान खान को सपोर्ट करता है और ये एक तासुर दिया जाएगा कि इमरान खान जो है वो जेल में है, लिहाजा मुमकिन है कि इमरान खान को सपोर्ट करने वाला तबका वोट कास्ट करने ना निकले और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम सीटें ले सके। अब आते हैं बुनियादी सवाल की तरफ, हुकूमत किसकी होगी, मुमकिन सेटअप कैसे बनेगा। तो सुबह से शुरू करते हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जितनी तगड़ी है इससे कम तगड़ी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हाथ में रखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन हिलने जो है वो नहीं देगी। कुछ इस तरह की सिंध में हुकूमत होगी। सिंध में MQM और GDA मजबूत होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी और उनकी निस्बत ये सिंध असम्बली का मुमकिना मंजरनामा है। और अब आ जाइए बलोचिस्तान असम्बली की जानब। बलोचिस्तान में मौलाना फजल रहमान बाप पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग और PMLN जो है वो कुछ इस तरह की हुकूमत बनाएगी कि बलोचिस्तान में, जिसमें मुमकिना तौर में सब शामिल होंगे और ये पहले भी हो चुका है। बलूचिस्तान की जो हुकूमत होगी, यूँ समझ लीजिए कि सूबे की हद तक मजबूत हुकूमत होगी, यानी बलूचिस्तान में चूचू का मुरब्बा जैसी हुकूमत होगी। और खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत होगी? खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को हराना सबसे मुश्किल नज़र आ रहा है। KPK में कोशिश होगी कि फजल रहमान को, आफ्ताब शेरपाऊ को, नून लीग के लोगों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आज़ाद उम्मीदवारों को, सबको मिलाकर एक कर दिया जाए और सबको मिलाकर हुकूमत बनाई जाए। ये तब भी बहुत मुश्किल होगा कि KPK में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है, लेकिन ये सारी जमातें मिलकर भी बहुत मुश्किल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे सकेगी। अब आ जाइए पंजाब की जाना। पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी और SC नून लीग की हुकूमत, जिसके साथ जो है वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी होगी। और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़रा से फ़र्क से दूसरे नंबर पर थी, आज़ाद उम्मीदवार मिल गए, काफ लीग मिल गई और बाकी लोग मिल गए और फिर मिलकर हुकूमत बनाई गई थी। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर काफ़ी कम होगा,
काफ लीग के पास नंबर बेहतर होगा। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो कम ही होगा, लेकिन पहले से जरा नंबर बेहतर आ सकता है काफ लीग का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर पहले शायद 7 सीटों के साथ थी, लेकिन अब इनकी सीटें मजीद कम होंगी और पंजाब में नून लीग काफ़ी तगड़ी हुकूमत बनाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए वैसे तो इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक इलेक्शन है इनके लिए फ़िज़ा साजगर बनाई जा सकती है। तो पंजाब की ये पिक्चर है। मरकज़ में क्या होगा? मरकज़ में जो अभी असम्बली गई है इसकी सूरत हाल क्या थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात थी। इस बड़ी जमात के पास MQM थी, काफ लीग भी थी, GDA भी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज़ाद उम्मीदवार वगैरह भी थे। यह हुकूमत थी PTI की जो असम्बली गई है। इसमें तो अब जो हुकूमत बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें 25 से 30 के दरमियान होंगी। ये भी बहुत मुश्किल से ये भी कुछ तज्ज़ियों कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में जो मौजूदा हालात हैं इससे कम होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको नाराज़ दिखाई देगी, शोर करती नजर आएगी। MQM पहले गालबन 7 सीटें थी, अब वो आ जाएगी 13 से 14 सीटों के आगे पीछे। GDA का शेयर जो है वो बढ़ेगा। तो अगर इन दोनों जमातों का शेयर बढ़ेगा तो ये शेयर निकलेगा कहाँ से? ये एक बुनियादी सवाल है। तो ये शेयर निकलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी मरकज़ में 3 से 4 सीटें होंगी। फजलुर रहमान का भी शेयर होगा। ANP वाले भी जो पहले ही नून लीग को कह चुके हैं कि आपके साथ हैं, उन बाप वालों का भी शेयर होगा। और नून लीग हुकूमत तो बना लेगी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मजबूत हुकूमत नहीं होगी। और ये सारी बातें मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र आकर की हैं। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इमरान खान को बाहर निकाला जाए, इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, तो सूरत हाल और होगी। दूसरा सेल राय साहब भी इस पर कालम लिख चुके हैं। अपने कालम में लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 माह तक हुकूमत करेंगे। इसके बाद मुमकिन सूरत हाल ये है कि मियां साहब लंदन चले जाएंगे। तो यहाँ पर बुनियादी सवाल ये है, क्या नून लीग की हुकूमत बनने से मुल्क में इस्तेहकाम आ सकेगा? तो इसका जवाब ये है कि जब तक इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते तब तक ये मुमकिन नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।